नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। मातृभूमिया वंदना एवं सच्चा धर्म, यानी मातृभूमि की वंदना ही सच्चा धर्म है। लेकिन क्या धर्म के आधार पर मातृभूमि की वंदना में कटौती की जा सकती है? देश के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के साथ ऐसा ही हुआ। 150 साल पहले बंकिम चंद्र ने जिस गुलामी की बेड़ियों का एहसास कर आजादी का तराना लिखा था, जिसने राष्ट्र को एक किया, जो शौर्य का ध्वजवाहक रहा, वीरता का परिचायक रहा, साहस का संगीत बना, बलिदान की पहचान बना, जिसके दिल में हिंदुस्तान रहा और माथे का अभिमान बना, जो मां भारती की स्तुति है, मातृभूमि का वंदन है, हर भारतवासी के माथे का चंदन है, वो है हमारा वंदे मातरम। क्योंकि ये वो गीत जिसने सभी भारतीयों को भारत माता की मुक्ति के लिए एकजुट किया। 1905 में बंगाल विभाजन से लेकर हमारे वीर क्रांतिकारियों की अंतिम सांसों तक वंदे मातरम पूरे देश में गूंजता रहा। ये लाला लाजपत राय के प्रकाशन का शीर्षक था। जर्मनी में फहराए गए भीकाजी कामा के झंडे पर अंकित था और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के क्रांति गीतांजलि में भी पाया गया। आज भी जब राष्ट्रभक्ति चरम पर होती है तो जुबान से अपने आप ही वंदे मातरम निकलता है। मातरम ये शब्द एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक स्वप्न है, एक संकल्प है, और वंदे मातरम शब्द मां भारती की साधना है, आराधना है। वंदे मातरम भारत की आजादी का उद्घोष था, लेकिन 150 सालों में कैसे ये तैयार हुआ, कैसे कुछ छंद स्वीकार हुए, बाकी नकार दिए गए, और कैसे राष्ट्रगीत बना। कहानी में शौर्य है, सियासत है, राष्ट्र है, धर्म है और देश है। आज विस्तार से पूरी कहानी बताएंगे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदना, वंदना मातृभूमि की। लेकिन क्या वंदना करने के दौरान भी उस वंदना में कटौती की जा सकती है? और क्या जो आज हम वंदे मातरम गुनगुनाते हैं, क्या वही संपूर्ण है, वही परिपूर्ण है, या हम सिर्फ उसके कुछ छंद को गुनगुनाते हैं और बाकियों को वंदे मातरम से हटा दिया गया? 150 सालों के वंदे मातरम के इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हैं जो आज आपको जाननी चाहिए, क्योंकि वंदे मातरम के उद्गम से लेकर इसके अंदर कटौती और फिर इसके राष्ट्रीय गीत बनने तक बहुत कुछ घटा है। तो जरा शुरुआत करते हैं वंदना पर सियासी कट के साथ, क्योंकि जो आप गुनगुनाते हैं वो बखूबी जानते हैं, लेकिन जो आप नहीं गुनगुनाते हैं वो क्या है और वो कब कैसे राष्ट्रगीत से बाहर हुआ। शुरुआत उसी के साथ जो पहली बार प्रकाशन बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को किया, जब यह देश के सामने पहली बार वंदे मातरम आया। लेकिन 1937 में सिर्फ इसके 2 छंद स्वीकार किए गए और बाकी नकार दिए गए। जिन 2 छंद को आज आप सुनते हैं, सिर्फ वही स्वीकार किए गए। उसके अलावा वो एक बड़ा हिस्सा जो राष्ट्रभक्ति से, मातृभूमि से ओतप्रोत था, वो हटा दिया गया। उसकी वजह क्या रही वो हम आपको बताएंगे। लेकिन राष्ट्रगीत स्वीकार जब किया गया 24 जनवरी 1950 को, इसे संसद ने स्वीकार किया और राष्ट्रगान के समकक्ष इसे दर्जा देते हुए इसे राष्ट्रगीत बना दिया गया, यह कहते हुए पंडित राजेंद्र प्रसाद ने कि इसका योगदान आजादी में सर्वोच्च है और इसलिए इसे सर्वोच्च स्थान मिलना चाहिए। लेकिन क्या सर्वोच्च स्थान मिलते हुए वंदे मातरम अपने आप में क्या परिपूर्ण है? इसको समझने के लिए पहले आपको बंकिम की उस बगावत को समझना पड़ेगा, चंद्र से शीतलता को समझना पड़ेगा और चट्टान से इरादों को समझना पड़ेगा। क्योंकि बंकिम ने क्यों वंदे मातरम की रचना की? क्या मकसद उनका राष्ट्रभक्ति को सर्वोच्च पायदान पर ले जाना था? क्योंकि वो एक हाई लेवल के ब्रिटिश हुकूमत में सरकारी कर्मचारी थे। फिर ऐसा क्यों किया?
तो शुरुआत करते हैं बंकिम की बगावत और वंदे मातरम की रचना के साथ ही, क्योंकि रचयिता बंकिम चंद्र से शीतल और राष्ट्रभक्ति के चट्टान थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाल के महान साहित्यकार और विचारक थे। उन्होंने दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, देवी चौधरानी जैसी रचनाएं रची और इनके माध्यम से समाज में स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम का भाव जगाया। वंदे मातरम से भारतीयों को सिखाया मातृभूमि ही सर्वोच्च देवी है। उनका एक गीत आधुनिक भारत के राष्ट्रवाद की वैचारिक नींव बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बंकिम चंद्र खुद एक सरकारी कर्मचारी थे? ब्रिटिश हुकूमत में सरकारी नौकरी करने के बाद भी कट्टर राष्ट्रभक्त थे। एक किस्सा है कि एक बार अंग्रेजी हुकूमत ने उनको फरमान दिया, इसमें सभी भारतीयों के लिए गॉड सेव द क्वीन गीत गाना अनिवार्य किया गया। भारत की धरती पर विदेशी शासक की प्रशंसा में गीत गाने का फरमान बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय समेत लाखों भारतीयों को किसी भी हाल में मंजूर नहीं था। यह आदेश उनके जख्मों पर कुरेद कर नमक डालने जैसा लग रहा था। अंग्रेजी फरमान के विरोध और इसको जबरन थोपने से आहत होकर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रभक्ति से भरा वंदे मातरम गीत लिखा और इसको गुनगुनाया भी। तो फिर जो गुनगुनाया गया, उस गुनगुनाने के दौरान क्या छुपाया गया? 1937 जिसका हमने जिक्र किया कि कुछ छंद स्वीकार हुए, बाकी नकार दिए गए, यह सब हुआ फैजपुर अधिवेशन में 1937 में। आप सोचिए, एक लंबा कालखंड, लगभग 4 दशकों तक वो संपूर्ण वंदे मातरम हिंदुस्तान गुनगुना रहा था और उस गुनगुनाने के साथ आजादी के तराने ब्रिटिश हुकूमत के कानों को बहरा कर रहे थे। तो फिर 1937 में ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 2 ही छंद को स्वीकार किया गया? जरा उस अधिवेशन और वंदे मातरम के पूर्ण से अपूर्ण होने की कहानी के बीच में उस कमेटी में कौन कौन था? सबसे पहले जरा ये देखिए, फिर एक अलग कहानी आपको दिखाएंगे। इसके अध्यक्ष थे और सदस्य भी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू 1937 में फैजपुर अधिवेशन के अंदर। इसमें कौन कौन सदस्य थे? इसमें महात्मा गांधी सदस्य थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद सदस्य थे, सुभाष चंद्र बोस सदस्य थे, आचार्य देवा सदस्य थे और रविंद्रनाथ टैगोर उस समिति के सदस्य थे जिन्होंने वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद को स्वीकार किया, बाकी सबको नकार दिया। लेकिन बाकी जो नकारा गया वो क्या है, वो भी आज हम आपके सामने लेकर आएंगे और उसका हिंदी रूपांतरण भी बताएंगे। लेकिन सबने क्या कहते हुए अस्वीकार किया, जरा एक बार इसको भी समझ लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में अधिवेशन की अध्यक्षता की और वो कमेटी के सदस्य भी थे, सिर्फ पहले 2 छंदों को अपनाने का उन्होंने समर्थन दिया। महात्मा गांधी नेहरू के निर्णय के प्रमुख समर्थक थे। उन्होंने नेहरू को पत्र लिखकर बाद में छंदों को हटाने की सलाह दी थी। अब अगर महात्मा गांधी चाहते हैं कि सिर्फ 2 ही छंद रहें, तो फिर बाकी क्या कर सकते हैं? क्योंकि महात्मा गांधी ये चाहते थे कि गीत सभी धर्मों के लिए स्वीकार्य बने, इसमें उनकी केंद्रीय भूमिका भी रही। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद वो कमेटी के सदस्य थे और मुस्लिम प्रतिनिधि के रूप में सांप्रदायिक संवेदनशीलता पर जोर दिया गया, यानी कि सिर्फ 2 छंद स्वीकार कर लीजिए, बाकियों को छोड़ दीजिए। इसके अलावा कमेटी के अंदर सुभाष चंद्र बोस थे, वो भी सदस्य थे। उन्होंने राष्ट्रगीत के रूप में अपनाने पर सहमति दी, लेकिन अंत में संक्षिप्त संस्करण पर सहमत हुए। वजह महात्मा गांधी हो सकती है। आचार्य देवा वो भी कमेटी के सदस्य थे, गीत के संशोधन में उन्होंने योगदान दिया और रविंद्रनाथ टैगोर कमेटी के सदस्य थे और साहित्य दृष्टि से पहले 2 छंदों की सिफारिश की जो मातृभूमि की प्राकृतिक सुंदरता पर केंद्रित रहा। सिर्फ 2 छंद, और वो 2 छंद क्या हैं और संपूर्ण वंदे मातरम क्या है और उसका हिंदी रूपांतरण क्या है, क्योंकि यह समझने की जरूरत है। आज क्या वाकई में पूरा हिंदुस्तान एकजुट होकर धर्मनिरपेक्ष की राह पर बढ़ते हुए वंदे मातरम गुनगुना रहा है? यकीनन नहीं गुनगुना रहा है। वो अभी भी वंदे मातरम के अंदर धार्मिक दृष्टिकोण देख रहे हैं। तो फिर सवाल यह है कि जो इसके अंदर था वो क्यों हटा, और अगर ये सेकुलर था तो फिर देश के 2 टुकड़े क्यों हुए? क्या वाकई में वंदे मातरम
सभी को धर्म से इतर कर राष्ट्र के तौर पर एक रखने में असफल रहा? और क्या वंदे मातरम को सिर्फ 2 छंदों में समाहित कर देना और बाकियों को छोड़ देना, क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो? बिल्कुल नहीं। तो चलिए जरा देखिए वंदे मातरम का वो हिस्सा जो आप गुनगुनाते हैं, फिर हम आपको वो भी बताएंगे जो छुपा दिया गया या कहें कि मिटा दिया गया। अक्सर हम सुनते हैं और गुनगुनाते भी हैं जो आज ऑफिशियली राष्ट्रगीत है, वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलय शीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम फुल कुसुमित दुमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषिनीम सुखदाम वरदम मातरम वंदे मातरम। ये हमने सुना है और यही राष्ट्रगीत है, लेकिन क्या यही संपूर्ण राष्ट्रगीत है जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था? बिल्कुल नहीं। तो इससे आगे क्या लिखा हुआ है? इससे आगे लिखा हुआ है कि कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजे धृत खरकल वाले, अबला केनो मातुमी ऐतो बले बहुबल धारिणीम नमामि तारिणीम रूपदल वारिणीम वंद्रम मातरम वंदे मातरम। आगे क्या लिखा है इसमें? तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म, त्वम ही प्राणाम शरीरे बहुते तुम्ही मां शक्ति, हृदय तुम्ही मां भक्ति, तो मारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे मातरम वंदे मातरम। और जिस पर सबसे ज्यादा उस कमेटी में विरोध हुआ, जिसको हटाने की बात हुई, वो क्या है? वो है कि त्वम ही दुर्गा दर्श प्रहण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वाम नमामि कलमाम, अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। श्यामलमा सरलाम सुस्मिताम भूषिताम धरणीम भरणीम मातरम वंदे मातरम। अब सोचिए इसमें क्या भाव था? जो छंद हटाए गए हैं उसका अर्थ समझ लीजिए क्या होता है। उसका अर्थ है कि तेरे करोड़ों पुत्रों के गले से उठी आवाज गगन में गूंजती है, करोड़ों भुजाओं में तलवारें और शस्त्र अस्त्र चमकते हैं। कौन कहता है कि तू निर्बल है मां? तू अपार शक्ति है, संकट से पार पाने वाली है और शत्रुओं का नाश करने वाली है। तू ही ज्ञान है, तू ही धर्म है, हृदय में तू ही जीवन का सार है, तू प्राण है, भुजाओं की शक्ति है और हृदय की भक्ति है। हम तुझे ही पूजते हैं हे मां, तू ही 10 अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली मां दुर्गा है। कमल के आसन पर विराजमान मां लक्ष्मी है, तू मां सरस्वती है। हे निर्मल मां, मैं तुझे प्रणाम करता हूं। ये हमारे रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी, क्योंकि वो मातृभूमि को मां मानते थे। वो मां जो 9 देवियों में विराजमान है, वो मां जो हर भारतवासियों के अंदर विराजमान है। लेकिन इन छंदों को सिर्फ ये कहते हुए हटा दिया कि इनको सब नहीं गुनगुनाएंगे और इससे राष्ट्र स्वतंत्रता का आंदोलन कमजोर पड़ेगा, इससे सांप्रदायिक हिंसा भड़केगी। लेकिन क्या सब आज इसको गुनगुना रहे हैं? सोचिए सर। और क्या अब हिंदुस्तान अपने इस मूल वंदे मातरम राष्ट्र गीत को स्वीकार करेगा? जरा देखिए रचयिता ने कैसे इसको रचा और कब यह पब्लिश हुआ और कैसे कहानी आगे बढ़ी। बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय जो रचयिता हैं, बंग दर्शन साहित्यिक पत्रिका के अंदर इसका प्रकाशन हुआ तारीख 7 नवंबर 1875 और आनंद मठ में जो इसका प्रकाशन हुआ 1882 के अंदर इसका प्रकाशन किया गया। शायद बंकिम चंद्र चटर्जी को भी एहसास नहीं होगा कि उनके वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंदों को ही स्वीकार किया जाए, लेकिन वंदे मातरम का इतिहास और निराला है। यह सच है कि 1837 से पहले इसने आजादी के एक ऐसे बिगुल को बजाया, माफ कीजिएगा 1937 से पहले, जिसमें कितनी क्रांति, कितने हमारे राष्ट्र की सपूत शहीद हो गए वंदे मातरम गुनगुनाते हुए। छोटे छोटे छात्रों ने भी
अंग्रेजों का जुर्माना स्वीकार किया, लेकिन वंदे मातरम वो गुनगुनाते रहे। इस गीत को संगीत में ढालने का काम रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में यह गीत पहली बार सार्वजनिक रूप से गाया गया। 7 अगस्त 1905 को इसे पहली बार राजनीतिक नारे के रूप में इस्तेमाल किया गया। जब बंगाल विभाजन के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे थे, वंदे मातरम का महत्व इसके इतिहास से समझना जरूरी है। इस गीत की पुष्टि अरविंद द्वारा 16 अप्रैल 1907 को अंग्रेजी दैनिक वंदे मातरम में लिखे गए एक अंश से होती है, जिसमें लिखा है कि बंकिम ने अपने प्रसिद्ध गीत की रचना 32 साल पहले की थी। पुस्तक के रूप में इसके प्रकाशन से पहले आनंदमठ बंगाली मासिक पत्रिका बंगदर्शन में धारावाहिक रूप से प्रकाशित होता रहा, जिसके संस्थापक संपादक बंकिम थे। 1907 में मैडम भीकाजी कागा ने बर्लिन के स्टटगार्ड में भारत के बाहर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया। तब इस झंडे पर आप जानते हैं क्या लिखा हुआ था? इस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। वहीं वंदे मातरम आजादी की आवाज बना, संपूर्ण आवाज बना। उसके कुछ चंद उदाहरण हम आपको दे रहे हैं कि वंदे मातरम की भूमिका भारत की आजादी में क्या है। 1905 में कोलकाता में वंदे मातरम संप्रदाय की स्थापना कर दी गई, जो मातृभूमि को पूजा के रूप में मानता था। लोग हर रविवार वंदे मातरम गाते हुए प्रभात फेरी निकालते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर भी इसमें शामिल होते थे। 1906 में बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो के संपादन में वंदे मातरम अखबार शुरू किया गया, जिसने देश में आत्मनिर्भरता, एकता और स्वतंत्रता की आवाज जगाई। लेकिन एक और घटना घटी, जिसने वंदे मातरम को हर गली नुक्कड़ तक पहुंचा दिया, या कहें कि हर दिल तक पहुंचा दिया, और हर जगह ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक ही आवाज बुलंद हो रही थी, और वो थी वंदे मातरम। जरा देखिए वो घटना क्या थी जिसने छात्रों पर भी एक बड़ा असर डाला। नवंबर 1905 में 200 छात्रों पर 5 रुपए जुर्माना लगाया गया, और वजह क्या थी? वजह थी वंदे मातरम को गाना। अब सोचिए, इसको गाना, छात्रों के जरिए इसे गुनगुनाना कानूनन अपराध हो गया, जिसमें 1905 के अंदर 5 रुपए हर छात्र पर पेनल्टी लगा दी गई, जुर्माना लगाया। लेकिन स्कूलों में रोक लगी, गूंज नहीं रुकी। वंदे मातरम ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारतीय एकता की पहचान बन चुका था। सरकार ने स्कूलों में इसे गाने पर रोक लगाई और छात्रों को दंड भी दिया, पर गीत की गूंज नहीं रुकी और यह स्वदेशी आंदोलन से पूरे देश में फैल गया। इससे अंग्रेजों की नींद उड़ गई थी, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह गीत क्रांतिकारियों की शक्ति और उत्साह का प्रतीक बन चुका था। आज क्या वाकई में सियासत की वजह से हम अपने वंदे मातरम को अधूरा गुनगुनाते हैं और उन छंदों को नहीं गुनगुनाते जिनमें मातृभूमि की वंदना के साथ मातृभूमि का शौर्य और हर हिंदुस्तानी के मातृभूमि के प्रति समर्पण का उल्लेख है। लेकिन जरा और समझिए, नवंबर 1906 में महाराष्ट्र के धूलिया में विशाल सभा आयोजित, और इस जनसभा में वंदे मातरम के नारे लगाए गए थे। 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने बर्लिन के अंदर भारत से बाहर पहली बार तिरंगा फहराया और इस झंडे पर वंदे मातरम लिखा था। 1908 बेलगांव कर्नाटक में तिलक को बर्मा के मांडले निर्वासित किया गया था और पुलिस ने कई लड़कों की जमकर पिटाई की, गिरफ्तार किया। इन लड़कों को वंदे मातरम का नारा लगाने का दोषी पाया गया था। 17 अगस्त 1909 को जब मदन लाल धिंगरा को इंग्लैंड में फांसी दी गई, तो फांसी पर चढ़ने से पहले उनके अंतिम शब्द वंदे मातरम थे। 1909 में पेरिस में वंदे मातरम नामक एक पत्रिका का प्रकाशन हुआ और अक्टूबर 1912 में जब गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन पहुंचे, तो वंदे मातरम के जयघोष के साथ एक भव्य जुलूस निकाला गया था और यह भारत के बाहर वंदे मातरम की वो गूंज थी जो बता रही थी कि कैसे हिंदुस्तान एक नारे के साथ, एक गीत के साथ जागृत हो चला है। लेकिन जो 1837 में
वंदे मातरम को खंडित किया गया, उस खंडित वंदे मातरम को कैसे राष्ट्रगीत बनाया गया, इसके लिए आप राजेंद्र प्रसाद जी का बयान आपको दिखाने हैं। जरा देखिए उन्होंने क्या कहा था। राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि वंदे मातरम गीत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। इसे राष्ट्रगान जन गण मन के बराबर सम्मान और दर्जा दिया जाए। संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने ये राय रखी थी और इसको स्वीकार किया गया था। अब स्वतंत्रता आंदोलन यकीनन 1937 के बाद शुरू नहीं हुआ है। 1857 की क्रांति उससे बहुत पहले है, 80 साल पहले। तो क्या वाकई में 1837 के अंदर ही ऐसी स्थिति बनी जिसमें ये 1937 के अंदर ही क्या वाकई में ऐसी स्थिति बनी कि इस गीत से धार्मिक संप्रदाय और धार्मिक सौहार्द बिगड़ रहा है? क्योंकि 1892 के अंदर तो कांग्रेस के अधिवेशन में इसे पूरा गुनगुनाया गया। तो 1892 से 1937 के बीच में जब यह संपूर्ण गाया जा रहा था और राष्ट्र के अंदर की आजादी की आवाज इसी के साथ बुलंद हो रही थी, तो सिर्फ इन दो छंदों को ही क्यों रखा गया? संपूर्ण वंदे मातरम हमारे पास क्यों नहीं? और क्या वाकई जब प्रधानमंत्री आज कह रहे हैं कि पहले वंदे मातरम को खंडित किया गया और फिर देश खंडित हुआ, क्या वाकई अगर वंदे मातरम खंडित नहीं होता तो क्या देश भी अखंड रहता? ये सवाल हमेशा रहेगा। लेकिन राष्ट्रगीत बनने की कहानी भी जरा समझ लीजिए। आजादी के बाद संविधान सभा में जन गण मन और वंदे मातरम दोनों को राष्ट्रीय प्रतीकों के रूप में अपनाने पर पूर्ण सहमति बनी। इस मुद्दे पर कोई बहस नहीं हुई। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान दर्जा दिया जाना चाहिए और सम्मान भी बराबर ही होना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सुझाव को मानते हुए वंदे मातरम को सम्मान मिला और उसी दिन से रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे जन गण मन को देश का राष्ट्रगान और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के तौर पर अपनाया गया। लेकिन सोचिए सर, सोचिए अगर पूरा वंदे मातरम होता तो क्या देश पूरा होता? और यह भी सोचिए कि जिस वंदे मातरम के सिर्फ दो छंद को ये रखते हुए, ये सोचते हुए रखा गया कि ये सेकुलर हो जाए, ये राष्ट्रीय गीत हो जाए, क्या वो वाकई में आज भी सेकुलर हो पाया? या उसे हर कोई सेकुलर समझ के गुनगुना रहा है? नहीं गुनगुना रहा। उनको इसके उन्हीं शब्दों से आपत्ति है जिनके साथ देश ने आजादी के तराने को गुनगुनाते हुए आजादी की मांग को जोर से आगे बढ़ाया। ये वही शब्द हैं जिनके साथ वीर सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी बलिदान को प्यारे हो गए। वंदे मातरम ये कहने में भी समस्या है, तो फिर हम संपूर्ण वंदे मातरम को अपना क्यों नहीं रहे? इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन ये 150 सालों का सफर सिर्फ शब्दों का सफर नहीं। ये शौर्य, वीरता, समर्पण, साहस, साहित्य, सियासत, छंद और उन शब्दों की छुपे होने का पूरा सिलसिला है जिनके अंदर राष्ट्रभक्ति थी, मातृभूमि का प्रेम था और सबसे ज्यादा अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ बुलंद आवाज थी, जो अफसोस दो छंद के बाद की हमेशा के लिए दबा दी गई। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। किए गए वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए।